बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि राधाष्टमी आ रही है, अर्थात राधा जी का जन्म उत्सव आने वाला है। आप सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव तो मनाया होगा बड़ी धूमधाम से, जैसा कि बताया जाता है। और कि जो जन्माष्टमी का व्रत धारण करता है, उसे अगर वह राधा अष्टमी का भी व्रत कर ले तो उसकी सब मनोकामना राधा रानी परिपूर्ण करती है। श्री बांके बिहारी की कृपा उन पर बनी रहती है। आप चाहें तो व्रत धारण करें, या फिर अगर नहीं रहना चाहते हैं तो इसमें भी कोई दो मत नहीं। बड़े मन भाव से लेकिन प्रभु की आराधन, राधा रानी की उस दिन आराधन अवश्य करें। जिस तरह कान्हा जी के जन्मोत्सव को आपने पूरे मन भाव से, पूरे उल्लास के साथ मनाया, ठीक उसी तरह भादो मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में परम शक्ति माँ भगवती राधा रानी का प्रादुर्भाव हुआ। और राधा रानी का बड़े मन भाव से इस दिन जन्मोत्सव आप और हमको सभी को मनाना है। अब यह राधाष्टमी कब है? तो राधाष्टमी की बात करें तो भादो मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में राधा जी के जन्मोत्सव को मनाने का विधान है। और आने वाली 22 तारीख शुक्रवार को प्रातः 8:39 तक सप्तमी तिथि भुवन विजय पंचांग के अंतर्गत, तत्पश्चात अष्टमी तिथि लग रही है। और यही पूजन जो है 23 तारीख को उदया तिथि में भी अष्टमी तिथि है। तो अगर आप उदया तिथि लेते हैं तो आपको राधाष्टमी 23 तारीख को शनिवार के दिन बड़े मन भाव से उस दिन राधा रानी का आप जन्मोत्सव मनाएं। अगर आपके यहाँ राधा जी की प्रतिमा है तो उनका अभिषेक करें दूध दही गंगा जल से, पंचामृत से, और बड़े मन भाव से उनकी सेवा करें। मिश्री का भोग लगाएं। और किसी आपके नगर में नजदीक में कहीं राधा कृष्ण मंदिर हो, उस मंदिर में जाकर अपनी हाजिरी लगाएं। वहां जाकर मन भाव से जो आपसे बन सके वह सेवा दें। राधा रानी की पूजन का इतना ज्यादा फल है कि सब प्रकार की मनोकामना मनुष्य की सिद्ध हो जाती है। राधा शक्ति बिना ना कोई श्यामल दर्शन पाए। अर्थात अगर आप कृष्ण जी के भक्त हैं और केवल श्री कृष्णाय नमः कर रहे हैं, और राधा जी का मन में आपके प्रति ध्यान नहीं है, या राधा जी से आपकी लगन नहीं है, तो ठीक यह पूजन उसी तरह हो जाती है जैसे आपने अच्छी सब्जी बनाई और उसमें आपने नमक नहीं डाला, या अच्छी खीर बनाई हो और उसमें चीनी ना डाली, शक्कर ना डाली, तो उसमें मिठास नहीं है। तो कृष्ण पूजन राधा के बिना अधूरा है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि पूरे मन भाव से उमंग के साथ में राधा जी के जन्मोत्सव में, ब्रजभान की दुलारी के जन्मोत्सव में, कीर्ति माता कीर्ति की दुलारी के जन्मोत्सव में आप सभी अपने घर को ही बरसाना बना लें। जिस तरह आपने अपने घर को मथुरा बनाकर कान्हा जी का जन्मोत्सव मनाया था, ठीक उसी तरह बड़े मन भाव से धूप दीप नैवेद्य पुष्प सुगंधित पुष्प से पूजन अर्चन करें। कान्हा जी को पीले वस्त्र अर्पण करें, पीत वस्त्र, और राधा जी की अगर प्रतिमा या मूर्ति जो भी हो उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र पुष्प अर्पण करें। बड़े मन भाव से जो आपकी भक्ति हो, जो श्रद्धा हो, उसके अनुकूल आप राधा कृष्ण युगल सरकार जी का पूजन करें। और राधा रानी की कृपा से आपकी सब मनोकामना सिद्ध होगी, आपके जीवन में प्रेम की अनुभूति होगी, और साक्षात श्री हरि की कृपा आप पर हो, ऐसे हमारे मन के भाव हैं। और पुनः हमारा आप सभी से आग्रह, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा आप सभी से आग्रह है कि आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें। अधिकतम अपने परिवारजनों को यह राधा जी के जन्मोत्सव से जोड़ें। और एक बार पुनः हम आपको बतला दें कि 22 तारीख को
शुक्रवार के दिन अष्टमी तिथि का बताया गया है पंचांग में। 8:39 से अष्टमी तिथि आरंभ है। और अगर आप 23 तारीख में उदय तिथि में राधा जी का जन्म उत्सव मनाना चाहते हैं तो बड़े मन भाव से उस दिन भी आप, ठीक उसी तरह यह भी जन्म उत्सव हो रहा है जैसे कान्हा जी का जन्म उत्सव 2 दिन मनाया गया था, तो वैसे ही राधा जी का जन्म उत्सव आप सभी मनाएं। अग्रिम में हम आप सभी को राधा जी के जन्म उत्सव की मंगलमय शुभकामनाएं देते हैं और आप इसी तरह हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। पंडित श्री आशुतोष जी दुबे इस नाम से हमारा यह चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब करें। अगर आपके कोई सुझाव हों वह भी आप हमें भेजें, वह हमारे लिए अमूल्य है। जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।